दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आज की कहानी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज की मेरी कहानी का नाम है बादशाह का बाग। कई साल पहले की बात है। एक बादशाह था, उसका बहुत खूबसूरत सा एक महल था। वो अपने महल में रहता था और लोगों के साथ बहुत इंसाफ करता था। उस बादशाह के 3 बेटे थे। अपने तीनों बेटों से बेइंतहा प्यार करता था। उस बादशाह का एक बहुत खूबसूरत सा बाग था। उस बाग में हर तरह के फल लगे थे। उस बादशाह की रोज़ की आदत थी कि वह रोज़ाना नमाज के बाद अपने बाग में चहलकदमी करता था। वो हमेशा अपने ही बाग के फल खाता था और उसे उसके बाग के फल बहुत मज़े के लगते थे। वो कहता था, ऐसा जायका मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं से नहीं खाया। ये फल मैंने अपने हाथों से लगाए हैं और इन फलों का जायका बहुत मज़ेदार है। उसे अपने बाग से बहुत मोहब्बत थी। अपने तीनों बच्चों से भी बेइंतहा प्यार करता था। जितनी देर बाग में चहलकदमी करता था, उसके बच्चे उसके सामने खेलते रहते थे। वक्त गुजर गया, बच्चे आहिस्ते आहिस्ते बड़े होते गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद बादशाह का बाग सुबह के वक्त उजड़ा हुआ होता था। उसके सारे फल टूटे पड़े होते थे। कुछ फल जैसे आधे किसी ने खा लिए होते थे। बादशाह बहुत परेशान रहने लग गया। अपने बाग को सही कराने की लाख कोशिशें करता, लेकिन जब सुबह उठता उसका बाग खराब होता। वो बहुत सोच में रहता था, मैं क्या करूं। वो अपने बेटों से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, बाग के लिए कोई हल ही नजर नहीं आ रहा। बादशाह के तीनों बेटे कहते हैं कि आप हमें जिम्मेदारी दे दें, हम इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, हम हिफाजत करेंगे। बड़ा बेटा कहता है, मैं रात भर जाग के बाग की हिफाजत करूँगा और बाग बिल्कुल सही हो जाएगा। वो रात भर जागता है, बाग की हिफाजत भी करता है, लेकिन उसे नहीं पता चल पाता कि बाग कैसे उजड़ गया। दूसरा बेटा भी यही करता है, रात भर जागता है, सुबह होती है पहरेदार खड़े करता है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। बादशाह रोज परेशान था क्योंकि वो रोजाना अपने बाग के फल खाता था। सबसे छोटा बेटा कहता है, बाबा अब मुझे मौका दें, मैं बाग की हिफाजत करूंगा। बादशाह कहता है, तुम कैसे हिफाजत करोगे, तुम तो इतने छोटे हो, जब तुम्हारे बड़े भाई कुछ नहीं कर पाए तुम क्या करोगे। कहता है, मुझे मौका तो दे। बादशाह उसे इजाज़त दे देता है। वो बाग में जाके बैठता है, अपनी उंगली को काट देता है और एक प्याले में मिर्चें रखता है, एक प्याले में गुलाब का हार रखता है। जब उसे नींद आने लगती तो वो मिर्चों में उंगली डाल देता था और जब उसे मिर्च ज़्यादा लगने लगती तो वो गुलाब के हार में उंगली डाल देता था। ऐसे ही करते करते वो देखता है रात में आसमान से रंग बिरंगे घोड़े उतर रहे हैं और वो बाग के सारे फल खा रहे हैं। वो जल्दी से उठ के भागता है और उन घोड़ों की दुम पकड़ लेता है। घोड़े चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। वो कहता है, नहीं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग मेरे बाप का बाग पूरा खराब करके चले जाते हो, मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं, अच्छा हम तुम्हारे पापा का बाग बिल्कुल सही कर देंगे, लेकिन तुम हमें छोड़ दो। कहता है, नहीं पहले वादा करो आज के बाद नहीं आओगे और मैं तुम्हें कैसे गारंटी पे छोड़ दूँ। वो कहता है, अच्छा हम सबकी दुमों का एक एक बाल तुम रख लो, जब भी धूप में दिखाओगे हम तुम्हारे पास आ जाया करेंगे, लेकिन हमें जाने दो। अगर हम नहीं गए तो हमें वहाँ से निकाल दिया जाएगा जिस दुनिया से हम आए हैं। तो कहता, तुम कहाँ से आए हो। कहते हैं, हम जादू की दुनिया से आए हैं, हमें तुम्हारे बाबा के बाग के फल बहुत पसंद थे, लेकिन अब तुमने हमें देख लिया है तो अब हमें जाने दो, हम तुम्हारा बाग सही करके चले जाएंगे। वो सही करते हैं और चले जाते हैं और उसे अपने अपने बाल लेके चले जाते हैं। जब बादशाह सलामत सुबह उठते हैं और बाग में आते हैं तो वो तो हैरान रह जाते हैं, सारे फल बिल्कुल सही होते हैं, बाग बिल्कुल सही होता है और छोटे बेटे की हाथ की उंगली पे पट्टी बंधी होती है। कहते हैं, तुमने क्या किया। तो बताते, मैंने ऐसे अपनी उंगली काट दी। कहते, मेरा बच्चा उसे गले से लगा लेते। कहते, कितनी समझदारी का काम किया, ऐसा तो कोई नहीं कर पाता, तुमने तो वाकई मुझे हैरान कर दिया। इसी खुशी में मैं अपनी आधी से ज़्यादा तुम्हारे नाम करता हूँ। बच्चा खुश तो होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके भाइयों के चेहरे उतर गए तो वो फौरन कहता, नहीं बाबा, जो है वो हम सबका है, कोशिश तो मेरे भाइयों ने भी की थी, लेकिन वो इस तरह मेहनत नहीं कर पाए, बस मैंने इस तरह कर लिया
जो है हम सबका ही है ना। हम सब एक दूसरे के साथ मिलके इन सब में रहेंगे और खुश खुश रहेंगे। हमें जायदाद से कोई वो नहीं है, हमें आपकी खुशी चाहिए थी। तो ये बाग भी तो हमारा है, हम भी तो इसके फल खाते हैं। अब बाग कभी भी खराब नहीं होगा। बादशाह खुश रहने लग जाते हैं। एक दिन उस बच्चे को याद आता है कि घोड़े भी तो बाल देके गए थे। वो जाके धूप में जैसे ही बाल दिखाता है तो एक सफेद रंग का घोड़ा आ जाता है और आगे उसे भी सफेद रंग के कपड़े पहना देता है और उसे घुमाने फिराने ले जाता है, मजे मजे की चीजें खिलाता है और वापस उसके घर पे छोड़ता है और चला जाता है। फिर वो उस घोड़े से कहता है कि क्या तुम वाकई जा रहे हो और इस तरह मैं जब भी धूप में कोई बाल दिखाऊंगा या घोड़े मुझे सैर कराने के लिए आ जाएंगे? कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं है और तुमने अपने बाबा के लिए भी अच्छा सोचा। जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ अच्छे होते हैं हम उनकी मदद के लिए फौरन आते हैं, और तुम हमें किसी भी तकलीफ में बुलाओगे हम तब भी आएंगे क्योंकि तुम अच्छे हो। तो वो खुश हो जाता है और उन बालों को एक डिबिया में करके अलमारी में रख देता है और सोचता है कि वाकई हर औलाद को अपने वालिदैन के साथ ऐसे ही अच्छा होना चाहिए और उनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए। लालच के बिना भी नहीं, बेलौस मोहब्बत करनी चाहिए। बादशाह कमरे में आते हैं और अपने छोटे बेटे को अपने पास बिठा के प्यार करते हैं और कहते हैं कि मेरी दिल से दुआ है कि तुम तीनों हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम तीनों में बहुत मोहब्बत है और तुम तीनों में मोहब्बत हमेशा कायम रहे। खुश खुश महल में रहने लग जाते हैं और फिर एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं और बादशाह का बाग हमेशा की तरह हरा भरा रहने लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मेरी कहानी खत्म हुई। खुशबू की तरफ से अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे।